इंद्र का श्री राम जी के लिए रथ भेजना। राम रावण युद्ध। देव प्रभु प्यादे देखा उपजा और अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा। हर्ष सहित मालती ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। हर्षि चले कौशलपुर भूपा। अचल तरंग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तजोमय रथ का पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथी देखी धाय। कपि बल पाए विशेषी। सही न जाय कपि के मारी। तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीरे बाची। लक्ष्मण कपि सो मानी साची। देख कपि निशाचर अनि। अनुसहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसों की सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट। भालु मन अति डर परे। जनु क्षेत्र लिखित समेत। लक्ष्मण जय सो तह चित वही खरे। निज सेन चकत बिलोकी हस सर चाप साजी। कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महु। हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानव चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े रह देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई। बोले वचन गंभीर। द्विज युद्ध देखत सकल शमित। भये अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस्कई रथ रघुनाथ चलावा। विप चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा। गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत्यो जय बड़ सजुग माही। सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना। लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराट तुम मारा। बध्यो व्याध इव बाली विचारा। निशीचर निकट सुबट संधार्यो। कुंभकर्ण धन्नादि मार्यो। तुमने खरदूषण को और विराट को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बैरु सब ले निबाही। जो रन भूप बाज नहीं जाही। आज करयो खल काल हवाले। परयो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रन से भाग ना गए तो आज मैं वहां सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चित ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि सुनि दुर्वचन काल बस जाना। बेहसे वचन कह कृपा निदाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जलपसि जनि देखाई मनुषाई।
रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल का वश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्पना करि सुसुर नास नीति सुनि करि क्षमा, संसार में पुरुष त्रिविधि पाटल रसाल पन समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लाग ही, एक कही कही करी पर एक करी कहत न बाग ही। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल के और फल दोनों देते हैं। एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा मोहि, सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे, अब लगे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे जान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन कुद्र दस्कंदर, कुलिस समान लाग डारे सर, नाना कार शील मुख धाये, दिशि और विदिश गगन मई छाए। दुर्वचन कहकर रावण कुद्र होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन मऊ जरे निशाचर तीरा, छाड़े तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरे चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारे से पर्यो भूमि, जय राम पुकारे सी राम, कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु अपावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय कुद्र युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक, कसम से को दंड दुनि अति प्रचंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्करी दिग्गज दसन गही, मही देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य बक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कश्यप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देख देवता हंसे।